बच्चा पैदा हुआ है इसे इम्तिहान देना है। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इसे इम्तिहान देना है जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा, जिसका सेंटर करबला होगा। कहा क्या मतलब है? कहा इसको जो इम्तिहान देना होगा ये दीन और इस्लाम को बचाएगा। करबला में इनको 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, करबला में इनके सामने इनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, करबला में इनके भाइयों के हाथ और बाजू काट लिए जाएंगे, इनके बच्चों को भूखा प्यासा तड़पाया जाएगा। मेरे नबी ने वायदा फरमा लिया मेरा बेटा हुसैन करबला में जाकर के मेरे दीन को बचाएगा, मेरे दीन को बचाएगा। अगर भूखा प्यासा रहेगा लेकिन पानी नहीं मांगेगा, दीन को बचाएगा, अपनी प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि दीन को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा, अपने बच्चों को शहीद होता हुआ देख लेगा मगर मेरे दीन को बचाएगा। अल्लाह समद, ये नबी ने वायदा कर लिया है। अब हजरत फातिमा को पता चला मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान देना है, हजरत अली को भी पता है मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद होना है, हजरत इमाम हसन को भी पता है, सारे लोगों को, कुछ सहाबा को भी पता है हुसैन पाक की शहादत की खबर, क्योंकि नबी को पहले ही दे दी गई है। अगर मेरे नबी चाहते तो ये दुआ कर देते ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को करबला से बचा ले, मगर पूरी दुनिया के मौलवियों को इकट्ठा कर लो, कोई माइकलाल ये नहीं कह सकता जी, किसी मौलवी ये हिम्मत नहीं है कह दे कि हुसैन पाक के लिए नबी ने ये दुआ की हो ऐ अल्लाह हुसैन को शहादत से बचा ले, करबला से बचा ले। नहीं नहीं, बल्कि ये दुआ की है अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। हजरत अली लोग, हजरत अली अब नबी, हजरत अली अपने बेटे की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं बेटा सुना तुम्हारे नाना ने वायदा कर लिया है अपने नाना का सर झुकने मत देना, अपने नाना का सर नीचे मत आने देना। हुसैन बोले क्या होगा? कहा तुम्हारी बेटी सकीना के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले बर्दाश्त करूंगा मगर नाना के दीन को बचा करके नाना का किया हुआ वायदा वफा करूंगा। अल्लाह अल्लाह, इतने में सैयदा फातिमा रो करके आ जाती है, कहती है बेटा हुसैन तुम्हारे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, दुनिया ये ना कहे फातिमा का बेटा करबला में फेल हो गया है। कहा मां परेशान मत हो, मैं भी तो आपका बेटा हूं, मेरी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। कहा मां मैं फेल नहीं होऊंगा, मेरे बच्चे शहीद होंगे, मैं सब्र करूंगा, बर्दाश्त करूंगा, मगर नाना का दीन बुलंद कर दूंगा, नाना के दीन को बुलंद कर दूंगा। हुसैन पाक को पता था करबला में मुझे भूखा प्यासा रखा जाएगा। अरे जो लोग ये कहते पानी नहीं मिलेगा उनसे मैं ये कहता हूं अपने मुंह को बंद करो। अगर हुसैन पाक का एक बच्चा करबला में एड़ी रगड़ देता तो पानी का चश्मा फूट जाता। हुसैन पाक के घर का अगर कोई बच्चा हाथ उठा करके दुआ कर देता तो पानी आसमान से बरस पड़ता, लेकिन हुसैन पाक ने ऐसा नहीं किया। और तुमने देखा नहीं है, जरा हिंदुस्तान की सरजमीन को देखो, हुसैन पाक के बेटे, उनके बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 13 और 14 पीढ़ी में गरीब नवाज का नाम आता है। गरीब नवाज पे पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया था और ये कहा था पानी नहीं दिया जाएगा। एक फकीर आए, कहने लगे हुजूर पानी बंद हो गया। हज़रत ख्वाजा अजमेरी बोले कोई बात नहीं है, जंगे बदर पे हम में पानी बंद हुआ था, करबला में हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ था, आज अजमेर में हम पे पानी बंद हुआ है, लेकिन आज हुसैन का बेटा दिखाएगा पावर क्या होता है। खुद नहीं गए, पावर देखो सैयदों का। हुसैन पाक की 14 या 13 पीढ़ी में आते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, अपने खादिम को भेजा, अपने खादिम नौकर को भेजा, झूठा खिलाने वाले को भेजा, कुतुबुद्दीन इधर आओ, ये प्याला ले जाओ और जाओ, जहां तक जा सकते हो चले जाओ, और जहां रोक दिया जाए तो अना सागर से कह देना तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, प्याला उसकी तरफ को दिखा देना। हिंदुस्तान में रहने वालों
वालों कि हिंदुस्तान की तारीख नहीं जानते हो। उस फकीर ने प्याला दिखाया तो क्या ना सागर का पानी प्याले में नहीं आ गया। ये हुसैन पाक के बेटे 13 और 14 पीढ़ी के बेटे का पावर ये है। करबला में सगा बेटा मौजूद है, करबला में सगा भतीजा मौजूद है, करबला में सगा भांजा मौजूद है, करबला में भाई मौजूद है, करबला में सगी बहन मौजूद है, करबला में सगी बेटी मौजूद है। अरे इतनी पीढ़ियों के बाद गरीब नवाज अपने नौकर से कह दे, जब प्याला दिखा दे पानी से कह दे, तो हजरत सकीना जो हुसैन की सगी बेटी है, अगर वो प्याला दिखा देती और कह देती है मेरे फराज तुझे मेरे नाना की कसम, तुझे मेरे बाबा की कसम, तू मेरे नाना के सदके में बना है, अगर बना है तो मेरे प्याले में आ जाओ। बोलो दुनिया के किसी यजीदी की ताकत थी जो पानी को रोक पाता, लेकिन सुनो हुसैन पाक या उनके बच्चे करबला में पानी पीने के लिए नहीं गए थे, बल्कि नाना का वादा पूरा करने गए थे। करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, बल्कि बच्चों को कटा करके नाना के दीन को बचाने गए थे। दुनिया वालों को दिखा दे दीन आया तो हमारे नाना के घर में आया, और परवान चढ़ा तो फातिमा के घर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मोहब्बत हुसैन, नारे हैदरी। वाह वाह सुभान अल्लाह। बचपने पे ही रह करके बात बढ़ाना नहीं चाह रहा था, मगर अल्लाह हजरत को और हजरत को अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम कुछ नहीं बोलते, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, समझे। वो तो नुफूस कुदसिया ये लोग तो खुद ही बुलवा लिया करते हैं। उनके बेटे के बेटे के बेटे के इतनी पीढ़ियों के बाद गौसे पाक का नाम आता है तो गौसे पाक खुद ही ये कहते हैं, मगर जब तक मैं ना चाहूं तो मेरा नाम कोई अपनी जबान पर नहीं ला सकता। बेटे का ये आलम है तो फिर बाबा दादा का आलम क्या होगा। अल्लाह समद। अब सुनो, करबला शरीफ में उन लोगों के अंदर ये पावर था। अल्लाह अल्लाह, तुमने देखा 10 मुहर्रम है, हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे जिनका नाम हजरत अली असगर है वो भी शहीद हो गए। जालिमों ने ऐसा तीर चलाया, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, ये उलमा हमारे हाथ चूम रहे। अरे वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे थे, उनका मकाम कहां से लाओगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली असगर। अगर आज हम और आप नमाज पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? ये सैयदजादे हैं, इन पर जब तक दुरूद ना पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। इन जालिमों ने तीर का निशाना बनाया, और वो भी ऐसा तीर जो घोड़ों पे जानवरों पे चलाया जाता था। हजरत अली असगर उनके हल्कूम को चीरता हुआ, अल्लाह अल्लाह, चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में बेबस हो गया, और ला करके इमाम हुसैन ने अपने बेटे को बहन की गोद में दे दिया। लो ज़ैनब, तुम कह रही थी ना तुम्हारे बेटे ने पानी नहीं बल्कि जामे शहादत पी लिया तुम्हारे भतीजे ने। अल्लाह अल्लाह, अब सैयदा ज़ैनब आती है, कहती है भैया क्या नाना के दीन में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं भी तो फातिमा की बेटी हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा क्या कहना चाहती हो? कहा भैया आज मेरे पास कोई दौलत होती तो वही कुर्बान कर देती। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनका नाम ओनो मोहम्मद है, भैया इनको जरा करबला के मैदान में छोड़ दो, कम से कम अगर लड़ नहीं सकते तो ढाल तो बन सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने मामा के कदमों में कह रहे हैं मामा मामा, हमने भी आपकी बहन का दूध पिया, हमारी रगों में भी सैयदा का दूध है। अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे उनको भी जालिमों ने शहीद कर दिया, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम है, हजरत कासिम आए, कहा चाचा मुझे इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए
दीजिए ताकि मैं करबला के मैदान में मैं भी चलूं, इनको दिखा दूं अली का पोता कैसा होता है। क्योंकि ये इमाम हसन के बेटे थे, इनमें हजरत अली का, हजरत इमाम हसन का खून था। कहा बेटा तू मेरे भैया की निशानी कैसे जाने तू। बहुत इसरार के बाद हजरत इमाम हसन जब करबल के मैदान, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम करबल के मैदान में पहुंचे, लोगों ने कहा लोगों ये अली का पोता है, इसके सामने जल्दी कोई ना जाए। इसके चेहरे की चमक देखो, इसकी पेशानी देखो, ये इसके दादा ने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ कर ढाल बना लिया था। ये हुसैन का भतीजा है, इसकी रगों में हसन का खून है, अली का खून है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन के मुकाबले में एक पहलवान था, जिस पहलवान का नाम अरज़क आता है, वो 100 आदमियों से अकेला लड़ा करता था। इतना बड़ा पहलवान, उसके मुकाबले पे 100 आदमी आया करते थे। आवाज लगी अरज़क चलो मैदान में चलो। अरज़क को गुस्सा आ गया, कहने लगा अरे तुम पागल हो गए हो, इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊंगा? 100 आदमियों से अकेला लड़ता हूँ, मैं तो हुसैन का इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो अली के बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। कहा यह भी अली का पोता है। कहा बेवकूफ मत बनाओ, इसके लिए मेरा छोटा बेटा ही काफी है। अरज़क पहलवान ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया, हाथी जैसा उसका डील था और डोलता हुआ आ जाता है। हजरत कासिम की तरफ को जब आता है, अल्लाह अल्लाह, वो अपनी तलवार लहराता है, कहता मेरे बाप को नहीं जानते हो, तुम कौन हो? मेरे बाप 100 आदमियों से अकेले लड़ते हैं। हजरत इमाम कासिम कहने लगे अरे पगले तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं हसन का बेटा और अली का पोता हूँ, मेरी रगों में वही जौलानियत है, तुझे पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब वो गाली पकने लगा, वो गाली बकता हुआ जब आता है तो हजरत कासिम बोले हम गाली नहीं बकते हैं। उसने जब वार किया है, हजरत कासिम ने इधर को बचा के रोक दिया, उसने दोबारा वार किया है। लोग देख रहे हैं अरज़क का बेटा बड़े वार कर रहा है। हजरत कासिम ने ऐसे ऐसे तलवार जमीन पर लगा कर रोक दी है। और जब अली के पोते को जलाल आता है, खून गर्म होता है, हजरत कासिम ने पलट के बिजली की तरह जब वार किया है, उसकी गर्दन पे घूम के जब हाथ मारा है तलवार का, तो बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरज़क पहलवान का बेटा नीचे गिर जाता है। लोगों ने कहा ये अली का पोता है, ये अली का पोता है। लेकिन इतने में अरज़क पहलवान के 4 बेटे थे, दूसरा बेटा भी दौड़ता हुआ आ गया, तूने मेरे भाई को मार दिया, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है, कीमा कीमा कर दूंगा। खून उसकी आंखों से उतर रहा था, मगर ये भी अली का पोता था। 3 दिन से भूखा प्यासा, हजरत कासिम ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। अब ये पहलवान जब हजरत कासिम के मुकाबले में हम 1 दिन का रोजा रख ले तो हमारा क्या बनता है? ये 3 दिन से था, इधर हजरत कासिम के मुकाबले में आया, झेलते रहे इधर उतारते रहे, लेकिन फिर खून गर्म हुआ, हजरत अली की लहर दौड़ी, हजरत कासिम ने पलट कर वार किया, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। हजरत कासिम घोड़े पे बैठे और आकर के चचा के सीने पे हाथ रख के कहने लगे चचा हुसैन, अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए तो अली का अकेला पोता इन जालिमों को दिखा सकता है हमारे अंदर किस खून की गर्मी है। चचा जान मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगाया और लगा करके अपनी जबान हजरत कासिम के मुंह में डाल दी, कहा बेटे चूस ले, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे
नाना ने मुझे अपनी जबान इसीलिए चुसाई थी ताकि मेरे बच्चों को अगर प्यास लगे तो इधर आदर ना हो, हुसैन की जबान चूस ले बेटा। हजरत इमाम कासिम ने हजरत इमाम हुसैन की जबान चूसी और चूसने के बाद फिर तरताजा होकर के फिर मैदान में आ जाते हैं। का हल मिन मुबारिज़िन है जो कोई मुकाबले में आए, हंगामा हो गया कोई मत जाना। अर्ज़ा खून खोल रहा था, अर्ज़ा के दो बेटे सामने आ जाते हैं मगर हजरत कासिम ने इनको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। जहन्नम में पहुंचाने के बाद अब अर्ज़ा कभी आने को बेइज्जती समझ रहा था, लेकिन अब अर्ज़ा आगे बढ़ा। कहा ओ बच्चे, तुझे पता नहीं है तूने मेरे बेटों को इतना बड़ा था, अगर ये पेड़ पे वार कर दे तो पेड़ को गिरा दिया करता था, इसका वार कोई नहीं रोका करता था। हजरत ज़ैनब खड़ी हुई मां से देख रही थी, मेरे भैया हसन की निशानी इस जालिम अर्ज़ा के मुकाबले में इमाम हुसैन भी देख रहे थे। ये घोड़े पे चढ़ के आया, कहा मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ, अब मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितने दांव कितने पैंतरे हैं। हजरत कासिम बोले मैंने तेरा बड़ा नाम सुना था, अरे तू कहाँ का पैंतरेबाज है, तेरे अंदर कहाँ के दांव है, इतना बड़ा बेवकूफ, तूने अपने घोड़े की जीन तो कसी नहीं है। उसने 1 मिनट जब नीचे को नजर करके देखा, अली का पोता बिजली की तरह तड़पा और तड़प करके जब उसके तलवार से वार किया है तो एक ही बार में उस पहलवान को भी नीचे ढेर कर दिया था, उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया था। लोग अगर लड़ने पर आ जाएं, लोग कहते हैं ये तो इसलिए दिखा रहे थे, कोई ये ना कह दे कि बुज़दिल है, वरना मैं ये कहता हूँ इमाम हुसैन के बच्चे करबला में लड़ने नहीं गए थे, अगर लड़ने जाते तो पूरी दुनिया के यजीदी करबला में होते और हुसैन पाक का एक बेटा करबला में खड़ा होता, यजीदी अपनी तलवारें उठाते, बर्छे उठाते, अपने नेज़े चलाते, हुसैन पाक का बेटा अपने हाथ को उठाता और दुआ कर देता, मौला इनके ऊपर आसमान गिरा दे, जमीन फाड़ दे, खुदा की कसम पूरी दुनिया के यजीदी नेस्तो नाबूद हो जाते। मगर करबला में हुसैन पाक के बच्चे अपने आप को बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपना खून दे करके दीन और इस्लाम को बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। हजरत कासिम फिर आ जाते हैं, इमाम हुसैन से कहते हैं चचा 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 मेरी जबान खुशक हो गई है। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन ने फिर जबान चसा दी। हजरत अली हजरत इमाम कासिम फिर पहुंच जाते हैं मैदान में, ऐलान हो गया एक एक करके मत आना, ये अली का पोता है, एक को भी नहीं छोड़ेगा। जालिमों ने दूर से तीर बरसा दिए, 3 दिन के भूखे और प्यासे इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम पर जालिमों ने तीर बरसा दिए। इतने तीर लगे, इतने तीर, जिस्म छल्ली हो जाता है। अल्लाह अल्लाह घोड़े से नीचे आ जाते हैं। जैसे ही घोड़े से गिरे, इन जालिमों ने क्या किया, सैयदों का एहतराम तो कुछ नहीं किया। इन जालिमों ने इमाम हुसैन पाक के भतीजे हजरत कासिम जब शहीद हुए, घोड़े से नीचे आ गए, उनकी लाश पर इन्होंने घोड़े चलाना शुरू कर दिए, घोड़ों की टोपों से रौंदा है। प्यारो तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, दीन और इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुँचा है, सैयदों को कुर्बानी देनी पड़ी है। उन बच्चियों
बच्चियों के हाथों में हथकड़ियाँ। कभी जिंदगी रही हमारी आपकी मुलाकात हुई, इससे आगे को सुनाऊंगा तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, आज के बाद इस्लाम और दीन के साथ खिलवाड़ मत करना। पक्के सच्चे हुसैन पाक के मुहिब बन जाना, शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद बनना, उलमा का कहना मानना, इनका अदब करना। तुमसे कह के जाता हूँ, बड़ी मुश्किलों से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तुम इतने प्यारे हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, आगे अब सुनाने की हिम्मत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली असगर, हजरत कासिम नीचे हैं, उधर चचा हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़कार उठाई और मैदान में आ गए। सारे यजीदी हट गए। सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा लिया, एक दुपट्टा और था वो लिया, हजरत कासिम की लाश मुबारक को एक पुटलिया की तरह बांधा और बांधने के बाद लाश में रख दिया। कहा बहन बहन, ये तुम्हारे भैया, हजरत तुम्हारे भैया की निशानी, इमाम हसन की निशानी हजरत कासिम की शक्ल में है। लो अल्लाह अल्लाह, ओ मेरी बहनों, आज के बाद तुम अपने जिस्मों पर छोटे छोटे कपड़े मत पहनना। आज के बाद तुम अपने किरदार को गलत मत करना। तुम सैयदा फातिमा की कनीज बनना, सैयदा ज़ैनब के तौर तरीके को अपनाना, ताकि पता चले तुम फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। सब लोग या हुसैन कहना। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दादा हुसैन, मौला हुसैन। ऐ अल्लाह, हम सबको हुसैन पाक का सदका अता फरमा। इनके हाफिज सलमान के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा दे, सलीम कुरैशी साहब की। ऐ अल्लाह मेरे मौला, इस गांव में बहारें अता फरमा दे, हमारी बहनों को, भाइयों को, सबके यहाँ बरकतें अता फरमा। ये उलमा सब इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें नाते पढ़ते, ऐ अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। इन सबको इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा। मेरे साथ में सब लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाए नहीं, 2-3 शायर रह गए, वो भी हमारे ही मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं। मैं भी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, उनकी सबकी सुन लेना। बोलो सुनेंगे ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आ जाओ नाज़िम साहब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम मोहम्मद साजिद अंसारी साहब, उनके साहिबजादे बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। आमीन। और भी किसी के बच्चे, बीवी, भाई, रिश्तेदार कोई भी बीमार हो, ऐ अल्लाह तू दिलों के हालात को जानता, हमसे कह पाए या नहीं कह पाए, ऐ अल्लाह उनको भी पंजतन पाक के सदक़े में शिफा कामिल आज अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए नाते रसूल पाक पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम जनाब नसीम अख्तर साहब क़िबला तुलसीपुर, वो आपके हवाले हो रहे हैं। इस्तकबाल करते नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर।
नारे रिसालत ज़िक्र रसूल आज़म, ज़िक्र रसूल आज़म जो सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, मौलाना सद्दाम हुसैन साहब किबला, शायर इस्लाम नसीम अख्तर साहब किबला। नारे हैदरी, बीमार हूँ यतीम हूँ बेकस हूँ बेवतन, बीमार हूँ यतीम हूँ बेकस हूँ बेवतन, पोता अली का तो बेटा हुसैन का, पोता हूँ मैं अली का तो बेटा हुसैन का, बानों का नूर चश्म हूँ आबिद है मेरा नाम, बागे जहां में एक हूँ पौधा हुसैन का। बोला यजीद तुमको भी जिंदा न छोड़ूंगा, काटूंगा जड़ से नखले तमन्ना हुसैन का। आबिद ने डांट कर कहा खामोश बेअदब, जिंदा मैं हूँ तो नाम है जिंदा हुसैन का। उनकी वो इरशाद भाई मैं बता दूं जलसे के बाद। मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा इकराम और मोअज़्ज़ज़ सामने इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लाख की मुबारकबाद। यहाँ हज़रात 1:45 बज चुके हैं, लेकिन आप हज़रात बड़े अच्छे अंदाज में बैठे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मौला तबारक व तआला जिस मरहूम के एसाले सवाब के घर से ये महफिल मुनक़्क़िद की गई है, मौला तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं भी आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ, मैं कुछ पढ़ूँ आप हज़रात को सुने, उससे पहले एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफ़ीना करीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात सुनना चाहते हैं तो ज़रा पेशगी कह दें या हुसैन, ऐसे नहीं ज़रा हाथ को उठाएं बोले या हुसैन। पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाएं कि करने वादा वफा जा रहा हो, मुलाजा फरमाएं कि करने वादा वफा जा रहा हो, करने वादा हाँ वादा करने वादा वफा जा रहा हो। आज मैं करबला जा रहा हो, करने वादा वफा जा रहा हो। आज मैं करबला जा रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं कि बोल शबीर घर से निकल कर बोल शबीर घर से निकल कर अपने नाना की सीरत पे चले करे, और दी का करने हाँ करने दी का करने भला जा रहा हूँ। आज मैं करे भला जा रहा हूँ, दी का करने भला जा रहा हूँ। आज मैं करे भला जा रहा हूँ। एक शेर हुजूर सैयद साहब क़िबला के कदमों का बोसा लेकर के हाजिर करता हूँ, चूँकि 2 बज गए और आवाज़ इरशाद भाई और हमारे गौस भाई जो है जानते हैं कि आवाज़ 2 बजे के बाद पस्त हो जाती है। फिलहाल मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा लें कि करने वादा वफा जा रहा हूँ। आज मैं करे भला जा रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं कि रो के अब्बास बोले नाना
अरे तुमसे होकर जुदा जा रहा हूँ, तुमसे होकर जुदा जा रहा हूँ। आज मैं करे पला जा रहा हूँ, तुमसे होकर जुदा जा रहा हूँ। आज मैं करे पला जा रहा हूँ। ये भी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहजा फरमाए कि बोल ज़हरा की आंखों के तारे, बोल ज़हरा की आंखों के तारे, और जितने दुश्मन हैं दीने नबी के, अरे सबको करने हाँ करने, सबको करने फना जा रहा हूँ, सबको करने फना जा रहा हूँ। आज मैं करे भला जा रहा हूँ, करने वादा वफा जा रहा हूँ। आज या रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 करने वादा वफा जा रहा हूँ। आज मैं करे भला जा रहा हूँ। आखिरी शेर सरकार मासूम अली असगर के हवाले से मुलाहजा फरमा लें कि नल है असगरी तड़प करे ये बोले, ये बोले, और मैं भी जामे शहादत को पीने, हनल है असगरी तड़प करे ये बोले, और मैं भी जामे शहादत को पीने, अरे मुस्कुराता हुआ जा रहा हूँ, मुस्कुराता हुआ जा रहा हूँ। आज मैं करे भला जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। ये हजरत 20 मिनट का टाइम है, जिसमें 10 से 11 या 12 मिनट वाइज शेरी मकाल आलिम बेमिसाल हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके बाद में उम्मतुल खुतबा अबरो इलाका उस्तादुल असातिज़ा क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला ये आपके रूबरू होंगे, इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर। हाँ आप लोग बोले, क्योंकि हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए तो मैं बेहतर मुनासिब नहीं समझा कि हजरत को ज़्यादा देर तक बिठाए रखे, क्योंकि बारिश का भी सीजन था, इसलिए अमानत में खयानत न होने दिया जाए, इसलिए हुजूर सैयद साहब क़िबला को बिठा के रखे हैं। पहले बिठा के रखते वो और बात थी, अब बिठा के रखे हैं, दुआ कर देंगे। और जब औलादे हुसैन दुआ करेगा, गुलाम हुसैन आमीन कहेगा, उस दुआ को तो अल्लाह कबूल ही कर लेगा। आप हज़रात बैठे रहे, आइए इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल आज़म, बज़्म शहीद आज़म हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, खतीब जी शाह मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला, अलहाज हाजी तसव्वुर हुसैन साहब क़िबला, उम्मतुल खुतबा क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, नारे हैदरी। अब आप हज़रात मेरे साथ में कहें, हुसैन ने क्या कहना है? हुसैन ने शमशीर करबला में उठाई। आप बहुत लोग बोलने वाले हैं, शमशीर करबला में उठाई, अजमत नबी के दी की बचाई, शमशीर करबला में उठाई, अजमत नबी के दी की बचाई। अरे ऐसा लगा कि आ गए मैदान में अली, जब जुल्फ़कार रण में चलाई।
आप तमामी हजरात एक खास ज़रूरी ऐलान समात फरमाएं। कल सरजमीन जगदीशपुर यानी जगदीशपुर धोबिनपुरवा में एक जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है, जिसमें शायर अहले सुन्नत एहसान शाकिर आजमगढ़ तशरीफ ला रहे हैं, शोएब वारसी और खुसूसी मुकर्रिर मुफ्ती हम्माद साहब के छोटे भाई नूरी मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। और 9 जुलाई दिन बुध सरजमीन सनबरसा में शायर अहले सुन्नत मोहम्मद अली फैजी, जाकिर इस्माइली साहब और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब तशरीफ ला रहे हैं। 9 जुलाई सनबरसा में आप तमाम हज़रात उसमें शिरकत फरमाकर साहबेदार से मालामाल। स्टेज पर जलवा फरमा उलमा इकराम, तमाम हाज़रीन, सामीन व सामियात, खुसूसियत के साथ औलाद गौसे आज़म खतीब हिंदुस्तान बेकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मुक़ीमुर रहमान साहब क़िला मद्दज़िलुल आली व नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी अदब एहतराम के साथ नबी कौनैन, नबी मुअज़्ज़म, सरवर मुकर्रम, ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुर रसूल, महबूब परवरदिगार, मालिक जन्नत, साहिब कौसर, हुज़ूर अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारी खिलकत में हैं जुमला अंबिया सबसे अलग, सारी खिलकत में हैं जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फ़ातिमा सबसे अलग, आपका ज़ौक़े इबादत फ़ातिमा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। प्यास है पानी है कब्ज़ा है मगर इनकार है, प्यास है पानी है कब्ज़ा है मगर इनकार है। हज़रत अब्बास का हौसला सबसे अलग, नारे तकबीर, अब्बास, नारे रिसालत, ज़िक्र रसूल आज़म, बज़्म शहीद आज़म, नारे हैदर। तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए उनमें है अहमद रज़ा का तर्जमा सबसे अलग। हज़रात लायक़ मुबारकबाद आप हज़रात हैं कि आज हसनैन करीमैन के ज़िक्र में आप बैठे हैं। एक तरफ ज़िक्र भी हो रहा है, एक तरफ उसी हसनैन करीमैन के घर का एक फूल जिनके चेहरे की मुराद ज़ियारत भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हुज़ूर वाला की आमद के सदक़े में हम समूह की हाज़िरी को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ी तेज़ी से मैं बात कर रहा हूँ, आप और आप, हम और आप यहाँ नवाज़ रसूल का ज़िक्र सुन रहे थे। वो नवाज़ रसूल जो सिर्फ़ यही नहीं कि वो जन्नत का फूल है, सिर्फ़ यही नहीं कि हज़रत अली फ़ातिह खैबर का बेटा है, सिर्फ़ यही नहीं कि ख़ातून जन्नत का बेटा है, बल्कि वो नवासा जो नवाज़ रसूल भी है, वो नवासा जो शहज़ादा अली भी है, वो नवासा जो राज दुलारे फ़ातिमतुज़्ज़हरा भी है, वो नवासा जो करबला की सरज़मीन पर यज़ीदियों के जुल्म व सितम को बर्दाश्त करने वाला भी है, वो नवासा जो जन्नती जवानों का सरदार भी है, वो नवासा जो अलम बरदार इस्लाम भी है, वो हुसैन जिनके अगर फ़ज़ाइल को सुनो तो फ़ज़ाइल बेशुमार, वो हुसैन जिनके अगर कमालात को सुनो तो कमाल बेशुमार, वो हुसैन जिनका नाना का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनके अम्मी का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनके नानी का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनके अब्बा का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनके बुलंदी का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनके
जिनकी रिफ़ाअत का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनकी शान का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनकी आज़मत का कोई जवाब नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ वो हुसैन जिनकी शहादत का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनकी शहादत का कोई जवाब नहीं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हुसैनु मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ये हकीकत है कि सारी कायनात आका अलैहिस्सलाम से है, सारी कायनात सरकार ही से है, लेकिन आका फरमाते वाना मिनल हुसैन, और हुसैन मैं हुसैन से हूँ। बात ये समझ में नहीं आई कि इसलिए कि बेटा बाप से होता है, लेकिन बाप बेटा से नहीं होता है। शागिर्द उस्ताद से शागिर्द होता है, लेकिन अगर शागिर्द कहे कि नहीं उस्ताद हमसे हैं तो बात समझ में नहीं आती है। आका फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है तो बात समझ में आई, लेकिन आका फरमा रहे मैं हुसैन से हूँ तो बात समझ में नहीं आ रही है। आओ ज़रा अपने जहन को करीब करो, वो निगाहे मुस्तफ़ा थी। जितना ज़्यादा बेहतर हम और आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, इससे करोड़ों गुना ज़्यादा बेहतर मेरे आका करबला की ज़मीन को देख रहे थे, इब्ने ज़ियाद की बदबख्ती को देख रहे थे, करबला के ज़मीन के जुल्म सितम को देख रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात है। आओ जहन का करीब करो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर हुसैन से सरकार कैसे हो गए हैं। थोड़ा जहन को करीब करें, देखें कि इस्लाम कहाँ से शुरू हो रहा है। इस्लाम की तबलीग जंगे बदर से चालू है। 313 मुसलमान मुजाहिदीन इस्लाम बदर के मैदान में उतरे हैं, इस्लाम को फतहयाबी मिली है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। मैदान उहद में मेरे सरकार ने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। गज़वे खंदक में सरकार ने अपने हाथ से गज़वे खंदक में अपने हाथ से खंदक को खोदा है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। गज़वे खैबर में मौलाए कायनात ने बाबे खैबरी को एक हाथ से उखाड़ कर फेंका है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। यही इस्लाम जब करबला की सरजमीन पर पहुंचा है, बद्र से बढ़ता हुआ, उहद से बढ़ता हुआ, गज़वे खंदक से बढ़ता हुआ, गज़वे खैबर से बढ़ता हुआ, जब करबला की सरजमीन पे पहुंचा है तो यजीद अब इस्लाम के जड़ को हिलाना शुरू किया है। यजीद इस्लाम को अब कमजोर करना चाहता है, यजीद इस्लाम को अब मिटाना चाहता है। वो इस्लाम जिसे कुव्वत सरकार ने दी है, वो इस्लाम जिसको कुव्वत सहाबा ने दी है, वो इस्लाम जिसको कुव्वत के लिए मेरे सरकार ने अपने दांत शरीफ को शहीद करवाया है, खंदक भी खोदी है। जब इस्लाम को मिटाने की साजिश करबला के सरजमीन पर की गई है तो इमाम हुसैन सामने आके खड़े हैं, इमाम हुसैन खड़े हैं। यजीदी के तरफ से आवाज उठ रही है, हुसैन यजीद की बैयत कर लो, हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन सरकार इमाम हुसैन ने जब यजीद के बैयत को इनकार किया है तो सरकार का फरमान बोलने लगा है। अब सरकार का फरमान बोल रहा है, ऐ बेटा हुसैन, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैं तुमसे हूँ। बेटा हुसैन, इसीलिए तो मैंने कहा था मैं तुमसे हूँ। मतलब क्या है? मैं मैदान बद्र में हूँ, तुम हमसे हो। मैं मैदान वहद में था, तुम हमसे हो। मैं मैदान गज़वे खंदक में हूँ, तुम मुझसे हो। मैं गज़वे खैबर में हूँ, तुम मुझसे है। ऐ हुसैन, तू अम्मी के गोद में है, मुझसे है। ऐ हुसैन, अपने अब्बा के गोद में है, मुझसे है। ऐ हुसैन, मदीने के गली में है, मुझसे है। हुसैन, नाना के आगोश में है, मुझसे है। हुसैन, मस्जिद नबवी में है, सरकार से है। आका के फरमान का मतलब यह है, ऐ हुसैन, कर मदीना से लेकर करबला तक मैं तुझसे रहूंगा, और करबला से लेकर क़यामत तक मैं तुझसे रहूंगा। मेरा नाम तुझसे रहेगा, मेरी शरीयत से रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला सैयद। मेरी शरीयत उससे रहेगी। बेटा हुसैन, जब तुम करबला जाओगे इस्लाम बचेगा, जब इस्लाम रहेगा मेरी अज़मत का बयान होगा, अजान भी होगी, नमाज भी होगी, कुरान का तिलावत भी होगा। पता ये चला अब क़यामत तक अगर दीन की पहचान होगी तो हुसैन के साथ पहचान होगी। वो आका हुसैन है, करबला की सरजमीन है। 22,000 का लश्कर खड़ा है, 22,000 का लश्कर है। 3 दिन से पानी बंद है। आखिर क्यों? कभी आपने गौर किया? 72 लोग, 3 दिन से पानी बंद है, और मुकाबले में कितने आए हैं? 2 गुना 10 गुना नहीं, 72 के मुकाबले में 22,000 आए। 3 दिन प्यासा रखा गया। क्यों? ताकि हुसैन को कमजोर करो। बच्चों को प्यासा रखा गया। क्यों? हुसैन को ज़हनी एतबार से कमजोर करो। अगर कोई इंसान
इंसान कितना ताकतवर होना, अगर जहन पे दबाव आ जाए, किसी का टेंशन हो जाए तो इंसान कमजोर हो जाता है। जहनी दबाव, हुसैन को बनाओ, पानी बंद करो, खाना बंद करो, मैदान में इनके काफिले को उतारो। लेकिन याद रखो, किसी ने पूछा ए इब्ने ज़ियाद, आखिर तू इतना डरता क्यों, इतना डर क्यों है? 10 मुहर्रम की तारीख जब आई है तो 22,000 का लश्कर मैदान करबला पहुंच चुका है। किसी ने पूछा इब्ने ज़ियाद, अरे 3 दिन हो गए पानी नहीं मिला, 3 दिन से खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, 22,000 की जरूरत क्या है? तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि सुनो, अरे सब तो हुसैन को देखते हैं लेकिन हम हुसैन में देख रहे हैं, हम हुसैन में देख रहे हैं। अरे को देखना और है, मैं को देखना और है। अगर किसी को देखो कहोगे हजरत हैं, जैसे कि हुजूर सैयद साहब क़िबला को आप ना जाने, पहली बार देखें तो आप कहेंगे हजरत ही होंगे, लेकिन जब इनमें देखेंगे तो इनके अंदर फातिमातुज़ ज़हरा का खून भी नजर आएगा, हजरत खातून जन्नत का दूध भी नजर आएगा। जब इनको देखोगे तो पता चलेगा, जब बेटा इतना लाजवाब है तो दादा कितना लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यजीदी ने कहा, अरे सब हुसैन को देखते हैं, हम हुसैन में देखते हैं। कहा जब हुसैन को देखा लोगों ने तो ये लगा ये 3 दिन के प्यासे हैं, मुकाबला क्या करेंगे। जब हुसैन को देखा तो ख्याल आया ये 3 दिन के भूखे हैं, मुकाबला क्या करेंगे। लेकिन जब हमने हुसैन में देखा तो उनके अंदर अली का खून नजर आ गया, उनके अंदर फातिमातुज़ ज़हरा का दूध नजर आया, उनके अंदर नबी पाक का खून नजर आया। तो हमने फैसला कर लिया, अरे अगर 3 दिन नहीं कितना पानी बंद किया जाए, खून हैदरी है, फातिमातुज़ ज़हरा का दूध है, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। इसलिए हुसैन करबला आ रहे हैं तो तन्हा नहीं आ रहे हैं, अली का खून शामिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल आज़म, बज़्म शहीद आज़म, नारे हैदर। और तारीख उठाए करबला की, इमाम हुसैन हैं, यजीदियों के दरमियान 3 बार खुतबा देने गए। मैदान करबला में इमाम हुसैन खेमा लग गए, यजीदी लश्करों ने अपना लश्कर मैदान करबला में उतार दिया। इमाम हुसैन यजीदियों की तरफ बार बार जा रहे हैं, 3 बार खुतबा देने के लिए गए। क्यों गए? कभी आप गौर करें, पहली बार जंग शुरू होने से पहले, दूसरी बार जब हजरत अली असगर को मैदान करबला लेकर गए तब खुतबा दिया, तीसरी बार जब जामे शहादत नोश करने गए तब खुतबा दिया। और जब गए तो खुतबा में क्या फरमाते हैं? अल्लाह के हम्द को बयान किया है। हम्दो सना बयान करने के बाद आपने नाना आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ व तौसीफ बयान करने के बाद आका हुसैन यजीदियों को मुखातिब करके फरमाते हैं, ओ जालिमों, ओ बदबख्तों, अरे तुमने हम पे पानी बंद किया है, तुमने हम पर जुल्म किया है, जानते हो हम कौन हैं? तो यजीदियों ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ आप कौन है। अब इमाम हुसैन कहते हैं, नहीं जानते हो तो जानो, अरे मैं हुसैन हूँ, अली का बेटा हूँ, मैं हुसैन हूँ, फातिमातुज़ ज़हरा का बेटा हूँ, मैं हुसैन हूँ, नबी का नवासा हूँ। इसलिए अच्छी तरह से जान लो, अच्छी तरह से समझ लो, वो यजीदी हुसैन को जानते हैं और ये भी जानते थे कि मदीना की सरजमीन से चलकर मैदाने करबला के वादी में उतरने वाली जात शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन की जात है। आखिर इमाम हुसैन ने 3 बार खुतबा क्यों, 3 बार क्यों गए? इत्माम हुज्जत के लिए तशरीफ ले जाते रहे। क्यों? ताकि कल दुनिया ये ना कहे कि यजीदी हुसैन को पहचान नहीं पाए, दुनिया ये ना कहे यजीदी हुसैन को जानते नहीं है। हुसैन पाक जाके बता रहे हैं, दुनिया वालों देख लो कि हमको जानते भी हैं, हमें पहचानते भी हैं, इस वक्त मेरी बात को सुन भी रहे हैं, मगर हमारे नाना जान रसूल पाक का कलमा पढ़कर इनके दिल मोहब्बत अहले बैत से खाली है, इनके दिल में अज़मत मुस्तफ़ा नहीं है, इनके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है। तो आका हुसैन फरमाते हैं, लिहाजा ऐ हुसैनियों, करबला के रहने वाले साथियों, याद रखना, अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो, खाली नमाज लेकर आए तो समझ जाना इधर का नहीं बल्कि उधर का है, नहीं बल्कि उधर का है। बात समझ में आ गई? आज लोग कहते हैं ना अहले सुन्नत वल जमात यानी सुन्नी बरेलवी उलमा पर भूंकते हैं, ये तो कलमा पढ़ने वालों का बाइकाट करते हैं।
कलमा पढ़ने वालों का बाइकाट करते हैं। मैंने कहा कलमा पढ़ने वालों का, अरे जिनका बाइकाट इमाम हुसैन ने करबला में किया था, आज हुसैनी उन्हीं का बाइकाट कर रहे हैं। आज हुसैनी उन्हीं का बाइकाट कर रहे हैं। आओ जरा जहन को हाजिर करें, सरकार इमाम हुसैन कौन है? वो सरकार इमाम हुसैन जिसके बारे में आका फरमाते हैं कि हुसैन मेरे बेटे भी हैं, मेरे नवासे भी हैं। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जन्नती जवानों के सरदार हैं तो जो हुसैन को इमाम मानेगा वही जन्नत जाएगा, जो हुसैन को इमाम मानेगा वही जन्नत जाएगा। अब अगर जन्नत लेनी है तो हुसैन के गुलाम बनना पड़ेगा। जन्नत लेनी है तो सहाबा कराम से मोहब्बत करनी होगी। जन्नत लेनी है तो इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में बसाना पड़ेगा। आओ जरा देखें, वो हुसैनी जो या हुसैन कहता है, वो हुसैनी जो आका हुसैन कहता है, वो हुसैनी जो हुसैन के नाम से सबील लगाता है, वो हुसैनी जो हुसैन के नाम से शरबत लगाता है, वो हुसैनी जो हुसैन के नाम से खिचड़ा पकाता है, वो हुसैनी जो हुसैन के नाम से जिक्र करता है, वो हुसैनी जो हुसैन पाक के नाम का हुसैन का तज़किरा करता है, हुसैन के नाम का जलसा करता है। लेकिन याद रखें कुछ ऐसे लोग हैं जो हुसैन की दिल में अदावत रखते हैं, हुसैन पाक से नफरत रखते हैं, और जिनके दिल में हुसैन पाक की नफरत होना उनको हुसैन पाक के सबील से चिढ़ है। जिनके दिल में हुसैन की नफरत है ना उनको हुसैन पाक के शरबत से चिढ़ है। जिनके दिल में हुसैन पाक की नफरत है ना उनके दिल में हुसैन पाक के नाम की शीनी से चिढ़ है। अरे जिनके दिल में हुसैन की नफरत है वो जिक्र हुसैन की महफिल नहीं करता। जिनके दिल में हुसैन की नफरत है वो हुसैन के जिक्र की महफिल में नहीं बैठता। अरे जिनके दिल में हुसैन पाक की नफरत है वो आका हुसैन के जिक्र से भागता है। पता चल गया जहां जहां हुसैन हो रहा हो तो समझ जाना वो इलाका हुसैन का है, और जहां सन्नाटा छाया हो तो समझ जाना वो इलाका गद्दाराने हुसैन का है। समझ जाना वो इलाका गद्दाराने हुसैन का है। वरना कभी आप अंदाजा लगाएं, ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, 2 तारीख को तीसरी तारीख की शब शुरू है। अगर मैं पानी लूं और कहूं पीना जायज है तो लोग कहेंगे पीना जायज है, जायज भी है। मैंने पानी लिया, मैंने कहा पानी पीना, उनसे पूछा जो चिढ़ते हैं, हमने कहा जायज, बोले हाँ। हमने कहा हुसैन के नाम से, बोले हराम। शरबत लिया, हमने कहा पीना जायज, बोले हाँ। हमने कहा हुसैन के नाम से, बोले हराम है। हमने कहा खिचड़ा खाना, बोले जायज है। हमने कहा हुसैन के नाम का है, बोले हराम है। हमने कहा ये जलेबी, ये मिठाई, ये काला जाम, ये रसगुल्ला, ये जर्दा, ये पुलाव, ये बिरयानी, इसको खाना क्या है, बोले जायज है। हमने कहा हुसैन के नाम से है, बोले हराम है। हमने कहा यार 2 ही मिनट में हराम कैसे, 2 ही मिनट में हराम कैसे हो गया? तो कहा हराम इसलिए हो गया कि हुसैन का नाम आ गया, हुसैन का नाम आ गया। अब उनको मैं कहता हूं अगर हुसैन से इतनी चिढ़ है तो याद रखें ये सारी जमीन हुसैनी है। अगर हुसैन से चिढ़ है जमीन छोड़ दो, आसमान हुसैनी है, फिजा हुसैनी है, चांद हुसैनी है, दरिया हुसैनी है, सूरज हुसैनी है, सितारे हुसैनी है, पेड़ हुसैनी है, पत्ते हुसैनी है, पहाड़ हुसैनी है, तवानी हुसैनी है, दरिया हुसैनी है, पानी हुसैनी है, सारी कायनात हुसैनी है। जिधर जिधर जाओगे हुसैन का नाम होगा। मियाँ ये तो दुनिया है, जन्नत चले जाओ तो जन्नत भी हुसैन की है। जन्नत चले जाओ तो जन्नत भी हुसैन की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल आज़म, नारे हैदर। याद करें, पता चला कि आका हुसैन के रजा के बगैर कोई जन्नत दाखिल ही नहीं हो सकता है। बस एक आखिरी बात है कि अपनी बात को मैं फौरन समेट रहा हूँ। करबला की सरजमीन उठाएं। आज कुछ जालिम कह देते हैं कि करबला की सरजमीन पे इमाम हुसैन प्यासे थे। हुजूर सैयद साहब क़िबला मंदज़ल अली नूरानी ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है इस पानी के ताल्लुक से, बहुत बेहतर समझाया माशाल्लाह। क्यों ना समझाए, तो आले रसूल हैं, उन्हीं के घर के फूल हैं, हमारे आपके सर के ताज हैं। इनके जूती जो है हमारे सर के ताज हैं। ये सब ये अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा, बल्कि मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल का खून इनके जिस्म में शामिल है। तो जब इनकी हम इतना कदर करते हैं ना तो हुसैन कितना अज़मत वाले होंगे। तारीख उठाएं करबला की, उस जालिम कहते हुसैन प्यासे थे। मैंने कहा हुसैन प्यासे नहीं थे। अरे प्यासा वो होता जिसके पास पानी होता ही नहीं। मेरे पास यहाँ पानी नहीं होगा तो मैं कहूँगा कारी फरियाद हाशमी साहब से पानी
का बाटल मंगवाओ ना, जब बाटल रखा होगा तो हम क्यों मंगवाएंगे। मैंने गौर किया कि हुसैन के आप प्यासे थे। जब मैंने गौर किया तो पता चला अरे करबला में जो हुसैन खड़ा है ना, अरे वो तो कौसर के जाम का मालिक खड़ा है, कौसर के जाम का मालिक है। अरे वो हुसैन खड़ा है, वो पानी के लिए नहीं खड़ा था, बल्कि हुसैन एक बार अगर पानी कह देते तो फरात क्या है, सूरज पानी लेकर करबला की जमीन पे हाजिर हो जाता, सूरज पानी लेकर करबला की जमीन पे हाजिर हो जाता। आखिर सरकारे अली असगर को पानी के लिए ले गए, मैं कहता हूं नहीं, इत्माम हुज्जत के लिए ले गए, ताकि ये कह ना सके कि अगर एक बच्चा था ना, अगर लेके आते तो हम उसे पानी दे देते। आओ जरा देखें, मैं कहता हूं अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अगर पानी पिलाना होता तो करबला की सरजमीन पर ठोकर लगाते कई चश्मे निकल आते, जैसे कि हुजूर सैयद साहब क़िबला ने फरमाया। आओ जरा तारीख देखें, करबला की तारीख अगर देखें तो सारे लोग जमीन पे आराम करें, सब जमीन पे, इमाम हुसैन जमीन पे, हजरत ज़ैनब जमीन पर, हजरत शहरबानो जमीन पर, हजरत सकीना जमीन पर, हजरत उम्मे रुबाब जमीन पर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर सब जमीन पे आराम करें। लेकिन अली असगर को जमीन पे नहीं आराम कराया जाता था, बल्कि उनके लिए एक झूला था, उस पे आराम करें, झूला है उस पे आराम करें। क्यों? इसलिए एक बात का खदशा था, एक बात की फिक्र थी, एक बात की फिक्र लाहक थी। क्या चीज? इसलिए कि हुसैन पाक की निगाह देख रही है, करबला वालों की निगाह देख रही है कि हुसैन को अगर जमीन पे रखा गया, जमीन पे लटाया गया, प्यास की वजह से अगर कहीं हुसैन ने एड़ी रगड़ दी तो एक जात है जिनको इस्माइल कहते हैं, अली असगर के जद्दे अमजद है, जब मक्का की सरजमीन पे एड़ी को रगड़ा था प्यास की वजह से, तो अल्लाह ने जमजम को पैदा फरमा दिया था। इसलिए फैसला हुआ अली असगर को जमीन पे न लटाया जाए, कहीं अली असगर प्यास की वजह से अपने एड़ी को जमीन करबला पे